एक समय था जब भारत टुकड़ों में बंटा था। छोटे छोटे राज्यों में आपस की लड़ाइयां थीं। लेकिन तभी एक ब्राह्मण उठा। उसके पास ना सेना थी, ना राज सिंहासन, पर उसकी बुद्धि, उसका जुनून भारत के इतिहास को बदलने वाला था। अध्याय 1। चाणक्य, जो सिर्फ गुरु नहीं, क्रांति था। तक्षशिला का विद्वान चाणक्य मगध के राजा धनानंद से अपमानित हुआ, लेकिन उसने प्रतिज्ञा ली, मैं एक ऐसे सम्राट को गढ़ूंगा जो पूरे भारत को एक करेगा। वो सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य, एक साधारण युवक, लेकिन चाणक्य की दृष्टि में भविष्य का सम्राट। चाणक्य ने राजनीति, युद्धनीति, कूटनीति, हर शास्त्र से उसे सज्ज किया। अलेक्जेंडर के सेनापतियों को हराया, मगध को जीता और 321 बीसीई में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अध्याय 2। चंद्रगुप्त मौर्य, जो राजा से सम्राट बना, वो पहला ऐसा राजा बना जिसने भारत के उत्तर से दक्षिण तक सत्ता फैलाई। उसने यूनानी सेनाओं को खदेड़ा, ईरान तक अपना प्रभाव बढ़ाया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र रचा, भारत का सबसे बड़ा राजनीति शास्त्र, जिसमें शासन की हर बारीकी दर्ज है। पर अंत में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संन्यास ले लिया। अध्याय 3। अशोक, सम्राट से धर्माशोक बनने तक अशोक के बचपन में वो तेज था, पर क्रूर भी। तक्षशिला में विद्रोह दबाया, भाइयों को रास्ते से हटाया। लेकिन 261 बीसीई में कलिंग युद्ध वो मोड़ था जिसने उसे भीतर से हिला दिया। 1 लाख लोग मारे गए, चीखें, लाशें, विधवाएं। अशोक ने तलवार छोड़ दी। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और बन गया धम्म का सम्राट। उसने कहा, मेरी विजय अब युद्ध से नहीं, करुणा से होगी। सड़कों पर वृक्ष लगवाए, सराय बनवाई, स्तूप बनवाए और अपने संदेश शिलाओं पर खुदवाए। आज भी अशोक के स्तंभ पर बना सिंह चिन्ह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अध्याय 4। पतन की शुरुआत। उत्तराधिकार का संकट। अशोक के बाद कोई भी उतना सक्षम शासक नहीं रहा। राजा कमजोर थे, प्रांतों में विद्रोह होने लगे, ब्राह्मणों और बौद्धों में वैचारिक संघर्ष हुआ। 185 बीसी में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और इस तरह भारत का पहला और सबसे महान साम्राज्य ढह गया। मौर्य साम्राज्य चला गया, पर उसके विचार, उसका आदर्श आज भी जिंदा है। चाणक्य की राजनीति, चंद्रगुप्त का पराक्रम और अशोक की करुणा, यही है भारत के वो स्तंभ जिन पर आज भी इतिहास खड़ा है।